गई हैं, बाहर याद है ना। अरे टेंशन टाइट, दिस गेस्ट की टेंशन की हाइट। अब कोई टेंशन नहीं होगी डरते डरते। अरे फूफा जी को उनका छोटू मिल गया है डरते डरते। हाँ अबे काय का छोटू, कौन सा छोटू? मैं भी उनका छोटू नहीं हूँ। अबे घूम कहीं के, इसमें इतना मुंह फाड़ के करने वाली क्या बात है? भैया मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि वो ना आपके मेहमान है, ना कपी के, ना मेरे। तो फिर हम तीनों लड़ किस बात पे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ आय हाय, हंसना बंद करो। इस करम जले नास पीटे का करना क्या है वो सोचो। मरकटी सही कह रही है जी। ये किशोर कुमार जी न जाने किस छोटू को ढूंढते हुए हमारे चिड़ियाघर में घुस गए हैं। टेंशन टाइट, आई कैन सी सम लाइट। हाँ तो जल्दी से प्रकाश डालिए इस पे अपना डरते डरते। देखो भैया, इस समय घर में बाबूजी के अलावा हम सब लोग, कहीं ये बाबूजी की बात तो नहीं कर रहे? एक मिनट। जब मैं कॉलेज में था तब एक बार बाबूजी ने मुझे बताया था कि उनके कुछ दोस्त बाबूजी को छोटू कह के बुलाते थे। हाँ देखा, क्योंकि उनके सारे दोस्त बाबूजी से लंबे थे। हाँ, मतलब वो बाबूजी के गेस्ट हैं। हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। डॉट। अब पूरा मामला ना क्लियर हो गया डरते डरते। हाँ। बाबूजी है छोटू। और अब बाबूजी के मेहमान को घर से बाहर निकाल रहे थे। अरे हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अभी जाके उन्हें सॉरी बोल देता हूँ। वाह 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 गधा प्रसाद, एक बात बताए आपको, ये गाजर और दही का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत बढ़िया होता है। वाह। हाँ फूफा जी, आप गाते भी अतरंगा और खाते भी अतरंगा हैं। पता है हमने आज तक बहुत सारे कॉम्बो खाए हैं, जैसे समोसा और चॉकलेट सॉस, चावल और शहद, पर आज तक ऐसा कॉम्बो नहीं खाया, मूली और दही ही। वाह फूफा जी वाह। गधा प्रसाद, एक बात बताएं, आप जो हमें फूफा जी कहते हो ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वरना ये परिवार वाले मानने को तैयार ही नहीं है कि हम बरेली वाले फूफा जी हैं। कैसी बातें करते हैं फूफा जी, आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ से फूफा जी लगते हैं। आपको तो सुन के भी कोई बता देगा कि आप फूफा जी, आप टेंशन नहीं लेना। अरे गधा प्रसाद, टेंशन तो इस बात का है कि हमारा छोटू हमें मिलेगा या नहीं। नहीं फूफा जी नहीं, ऐसा नहीं करना प्लीज। बस एक बात पूछे, आपको छोटू से मिलना क्यों है? इसलिए क्योंकि बरेली में हमारी एक बहुत बड़ी कोठी है और ढेर सारी जमीन है हमारे पास। हम वो सारी प्रॉपर्टी छोटू के नाम करना चाहते हैं। हाँ, हमने सारे कागजात भी तैयार करवा दिए। बस एक बार उस पर छोटू के साइन हो जाए। बस अब बाबूजी जल्दी से घर आ जाएं। बहुत परेशान किया है उनके इस मेहमान ने हमें। कोयल, मेरी डेक्कन क्वीन, हमारे घर मेहमान नहीं, साक्षात लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अबे गोमू कहीं के, हम कुछ ही दिनों में अमीर बनने वाले हैं। कुछ ही दिनों में बाहर पोर्च में तेरे खटारा स्कूटर के बदले एक इंपोर्टेड कार खड़ी होगी। अरे जी, हम लोग इम्पोर्टेड चॉकलेट तो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, इम्पोर्टेड कार कहाँ से लाएंगे डरते डरते? बरेली से। ये किशोर चतुर्वेदी जो है वो करोड़ों की जायदाद छोटू के नाम करने आए हैं। क्या? ऐसे हो गया? टेंशन टाइट। अरे उन्होंने तो सारे पेपर्स भी बनवा लिए हैं, सिर्फ बाबूजी के दस्तखत की जरूरत है। जैसे ही बाबूजी उन पेपर्स पर दस्तखत करेंगे, सारी प्रॉपर्टी बाबूजी के नाम हो जाएगी।
और फिर उस प्रॉपर्टी को बाबूजी हमारे नाम कर देंगे। अरे वाह लेकिन किशोर कुमार जी ऐसा क्यों कर रहे हैं डरते डरते? अरे उससे हमें क्या लेना देना, अतरंगी आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भैया आपने ये कैसे सोच लिया कि उनके कहने पर बाबूजी उनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे? ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे मैं जानता हूँ बाबूजी मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हम सब मिलके बाबूजी को मनाएंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे। सब मिलके? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ। सॉरी भैया, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बाबूजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। चैप्टर क्लोज। हे जी, गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोशिश करना भी बेकार है। आप लोग मेरी बात को नहीं, साक्षात लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, मैं अकेले ही बाबूजी से बात कर लूंगा। लेकिन जब जायदाद मिलेगी तब अपना हिस्सा लेने मत आना मेरे पास। बाबूजी। हरिओम हरिओम। बेटा ये गेट पे पहाड़ बन के क्यों खड़ा हो गया? चौकीदारी कर रहा है, अंदर नहीं आने देगा मुझे? अरे नहीं नहीं, आइए ना, आइए। गधा कहीं का। घोड़ा कहीं का। हरिओम हरिओम। बाबूजी, वैसे लक्ष्मी माता की कृपा रही तो बहुत जल्द हमें चौकीदारों की जरूरत पड़ सकती है। चौकीदार? हाँ। चिड़ियाघर में चौकीदारों का क्या काम बेटा? चिड़ियाघर में नहीं बाबूजी, आपके दूसरे घर के लिए। मैं दूसरा घर ले रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं। आप ले नहीं रहे, आपको कोई दे रहा है। कौन दे रहा है बेटा? अरे आपके बरेली वाले फूफा जी। मतलब आप ले नए नहीं रहे? घर के साथ आपको एक कोई नए दे रहा फूफा है। जी फ्री? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आपके बरेली वाले फूफा जी, जिन्हें आप लगभग 10 साल पहले बरेली स्टेशन पर मिले थे। क्या बोल रहा है बेटा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अरे आप लोग क्या खड़े हैं, कुछ कहिए ना बाबूजी से। बाबूजी, हाँ बेटा। वही फूफा जी जो विदाउट टिकट थे और फिर आपने उनका जुर्माना भरा था। मैंने जुर्माना भरा था। टेंशन टाइट, भैया भाभी इज राइट। हाँ हाँ बाबूजी, वही फूफा जी जो किशोर कुमार जी के बहुत बड़े फैन हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। समझे कि डिटेल में समझाऊं? हैं? जो बात बात में ऐसा बोलते हैं। हरिओम। हाँ, और जो आपको छोटू कह के बुलाते हैं, छोटू, डरते डरते। छोटू? बेटा छोटू कहकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दोस्त बुलाया करते थे। उस समय मैं छोटा भी काफी दिखता था। कहीं उनमें से तो कोई नहीं आ गया ना बेटा? हरिओम हरिओम। कहाँ है? बुलाओ। जेरे फूफा जी, अरे फूफा जी, फूफा जी, जेरे फूफा जी। देखो बाबूजी कितने टनाटन लग रहे हमारे फूफा जी। आप तो वही है ना किशोर कुमार चतुर्वेदी, वो जो मुझे दरवाजे पर मिले थे? हाँ। मुझे लग रहा है तुम लोगों को कोई ना कोई कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं बाबूजी, एकदम कंफर्म्ड है, आप ही इनके छोटू हैं। फूफा जी बरेली की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करने आए हैं। मैंने खुद सुना इनके मुंह से। फूफा जी, हमारे बाबूजी आपके छोटू हैं। आपकी सारी प्रॉपर्टी बाबूजी के नाम कर दीजिए ना फूफा जी, प्लीज। कौन फूफा जी? फूफा जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, लेकिन इस गलती के लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? किशोर कुमार, ऐसा कह के आपने अपने कमरे से मुझे बाहर निकाल दिया था ना। अरे फूफा जी छोड़िए ना, रात गई बात गई, अब प्रॉपर्टी बाबूजी के नाम कर दीजिए ना। बस कर बेटा, बहुत हो गया। लालच की हद होती है। कहां तक गिरेगा बेटा? लालच में आकर कहां तक गिराएगा अपने आप को? देखिए भाई साहब, मैं आपका छोटू नहीं हूं। माफ कीजिएगा, या तो आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं और या फिर सही एड्रेस पर आप किसी गलत आदमी को ढूंढ रहे हैं। सही है बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं, शायद मैं गलत पते पे हूँ। और तुम लोग
चतुर्वेदी जी भले ही तुम में से किसी के मेहमान नहीं है, लेकिन कम से कम चिड़ियाघर के मेहमान जरूर हैं। और मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव करना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। तुम लोगों ने तो अतिथि देवो भव का पूरा मतलब ही उल्टा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं बाबूजी, आप इन लोगों को मत डांटिए। और आजकल तो अपने भी अपनों को नहीं पूछते। गलत फहमी ही सही, लेकिन आपके परिवार ने हमारी इतनी सेवा की है कि हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। लगता है गलती हमारी है, शायद हम गलत पते पर आ गए हैं। हमारा छोटू कहीं और रहता है। अच्छा, वैसे ये छोटू है कौन? मतलब आपका क्या लगता है, आपका क्या रिश्ता है उससे? इंसानियत का। वैसे देखने जाए बाबूजी तो छोटू हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन आज के दिन में छोटू ही हमारा सब कुछ है। बाबूजी, छोटू हमें पहली और आखिरी बार बरेली स्टेशन पर ही मिला था। आज हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, लेकिन उस वक्त यानी कि आज से 10 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था। हम गरीब थे, हमारी हालत खस्ता थी। उस वक्त हम रेलवे स्टेशन पे विदाउट टिकट पकड़े गए थे। तभी ये छोटू ने ही हमारा जुर्माना भरा था, हमें अपमानित होने से बचा लिया था, जेल जाने से बचा लिया था। हमें सिर्फ इतना ही याद है कि जाते वक्त छोटू ने इतना ही कहा था हमें कि फूफा जी, जब भी आप बनारस आओ तो चिड़ियाघर जरूर आना। आज हम छोटू के उस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। इस बात से ये पता चलता है कि छोटू हो ना हो यही बनारस का ही रहने वाला है, डरते डरते। हाँ। लेकिन बाबूजी, एक बात समझ नहीं आ रही, उसने इन्हें चिड़ियाघर का पता क्यों दिया? बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि छोटू ने इन्हें चिड़ियाघर का नहीं बल्कि चिड़ियाघर मोहल्ले का पता दिया हो। टेंशन टाइट, मे बी बाबूजी इज राइट। छोटू जरूर चिड़ियाघर मोहल्ले में हो सकता है। ओए, हो क्या सकता है? ओ जी, लगभग तो ऑलमोस्ट छोटू चिड़ियाघर मोहल्ले में ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। चिड़ियाघर मोहल्ले में कौन है छोटू? ओ बाबूजी, अपने गुप्ता जी की गली में दूसरा मकान है ना, 2 मंजिल का, उसमें चंदन कुमार जी रहते हैं, और चंदन को ही तो सब छोटू कहते हैं। ये राम चंदू छोटू है। बेटा घोटा गुमुख, तुम लोग जल्दी जाओ, चंदन को लेके आओ। हो ना हो मेरा मन कहता है कि वो चंदन ही इनका छोटू है। आ जाओ, आ जाओ। अरे ओ, बेटा चतुर्वेदी जी के लिए चाय बनाओ। चतुर्वेदी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बाबूजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सच बोल रहे हैं? बाबूजी, हमें हमारा छोटू मिल तो जाएगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जरूर मिलेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। बाबूजी, छोटू मिल गया। आ गया ना? ये छोटू है? नहीं बाबूजी, ये छोटू नहीं, छोटू की धर्म पत्नी है। आइए। अरे बरेली वाले फूफा जी, मेरा छोटू आ गया। बाबूजी, ये मेरा छोटू है। बाबूजी, मुझे तुम भी पाँच हो। बाबूजी का पाँच, फूफा जी का पाँच। अरे हाँ ठीक है, आशीर्वाद। क्या फूफा जी, अपने छोटू से 10 साल बाद मिलने आए? इतना वक्त लगा दिया आपने? हाँ छोटू, और देख आया भी कब
जब हमारे पास वक्त कम है। मतलब ये छोटू कि कुछ महीने पहले हमें सीवियर हार्ट अटैक आया था। तब डॉक्टर ने क्या कहा पता है ऑपरेशन के बाद? कि किशोर जी, आपका दिल तो बड़ा साफ है लेकिन ज्यादा समय तक आपका साथ नहीं देगा। मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहे हैं ना फूफा जी? कह दीजिए कि झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन ये बिल्कुल सच है छोटू। आज मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए आया हूं। मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने आया हूं। 70 रुपए के बदले आप करोड़ों देने आए हैं? हरिओम हरिओम। एक अनजान ने दूसरे अनजान आदमी की मदद की लेकिन कोई एहसान नहीं जताया, और दूसरे अनजान ने 10 साल बाद उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए आया। मैंने कोई एहसान नहीं किया बाबूजी। मैंने वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए था। बात तो तेरी सही है बेटा। काश हर कोई इंसान इसी तरह से सोचता तो दुनिया में कभी कोई दुखी नहीं होता। जी बाबूजी। मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए फूफा जी। मैं आपकी प्रॉपर्टी लेकर क्या करूंगा फूफा जी? भगवान का दिया सब कुछ तो है मेरे पास। बाबूजी, आप ही इसे समझाइए ना। चतुर्वेदी जी, मुझे लगता है समझने की जरूरत आपको है। जरूरत पड़ने पर एक आदमी ने दूसरे आदमी की मदद की, बात खत्म। इसमें एहसान किस बात का है? देखिए, अगर आप वाकई किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी ऐसी संस्था के नाम कर दीजिए जो गरीब अनाथ बच्चों की सहायता के लिए काम करती है। फूफा जी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। मैं आपका छोटू हूं ना। आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहते हैं ना, तो बाबूजी जैसा कह रहे हैं वैसा कर दीजिए। मुझे लगेगा कि आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब प्रॉपर्टी तेरी है, जैसी तेरी मर्जी। अब यहीं खड़ा रहेगा या अपने घर भी ले जाएगा? अरे वक्त कम है मेरे पास। हाँ, चलिए चलिए फूफा जी, घर चलते हैं। चलता हूं बाबूजी। मैंने कहा था ना, मेहमान हमेशा खुशी देता है। कभी उसका जाना खुशी देता है तो कभी उसका आना खुशी देता है। और ये मेहमान तो ऐसा था जो जाते जाते हमारी खुशी तो बेशक ले गया, लेकिन हमें जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखा के गया। इसलिए कहा है, A guest visit always gives pleasure. If not the arrival, then definitely the departure. चुया रोईचा माय लव, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया। रोज ये आकर हमको डराते हैं, आज हम इन्हें डराएंगे डरते डरते। मैं हूँ। हाँ ठीक है, सबको पता है आप बंदर हैं डरते डरते, लेकिन फिर ये गोरिल्ला का मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हैं आप? चुया रोईचा माय लव, वो रास्ते में दीमक चाचा दिख गए थे। वो पकाया ना, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया, लेकिन गलती से उतारना भूल गया। तो आप तो उतार दीजिए ना डरते डरते, हमको डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो चुया रेडा, उतार दिया मास्क। हमें आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए डरते डरते। सॉरी चुया। सॉरी।
आज आप पहले ही चॉकलेट ले आए हैं डरते डरते। हमें आपको एक गुड न्यूज सुनानी है डरते डरते। टेंशन टाइट, गुड न्यूज। चुया रुईटा चुया रुईटा चुया रुईटा चुया रुईटा चुया रुईटा, मतलब यस, मतलब इस घर के अंदर एक और होगा छोटा बंदर। यस चुया रुईटा। हम आपको ये गुड न्यूज सुनाने वाले हैं कि आज घर में आई एक बिल्ली को हमने बिना डरे ही भगा दिया। और आप किस गुड न्यूज के बारे में सोच रहे हैं? डरते डरते। ओह, मैं समझा कि ओह, मतलब आपको वो गुड न्यूज नहीं मिली इसलिए आप उदास हो गए डरते डरते। अरे नहीं चाहिए रीटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी कहते हैं ना कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी घर में नया मेहमान आता है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसे आज के दिन ये सब पीला कुर्ता पहनते हुए? तेरी रिक्शा में सब रंग है, बस गुलाबी रंग नहीं है। अरे चुप करिए माता जी, आपके गुलाबी रंग की कहानी सुन सुन के मेरा कान पक ही नहीं गया, गुलाबी हो गया। अरे क्या? बोल बोल। आप रंग बिरंगी नहीं हैं, एकदम अतरंगी हैं। मैं अतरंगी दिखती हूँ? हाँ। मैं अतरंगी दिखती हूँ? हाँ। मैं अतरंगी दिखती हूँ पर हूँ नहीं। बोलो, रेनबो बाबा की जय। रेनबो बाबा की जय। हाँ, रेनबो बाबा की जय। जय ही बोलता रहेगा कि मुझे नीचे भी उतारेगा? देख, गिराना नहीं है मुझे। हाँ हाँ। बैग उतार, नीचे रख। अरे ओ गुलाबी माता, पैसे तो दे दो। आज तुझे पैसे नहीं दूंगी, जा। काहे नहीं देंगी? आपकी गुलाबी बातें सुन सुन के मेरा कान पक गया। अब बिना पैसे दिए खिसक रही हैं। खिसक नहीं रही हूँ। आज बुधवार है ना, तो बुधवार को बुद्धू बनाने का काम करती हैं आप। रेनबो बाबा ने कहा है बुधवार को जो गुलाबी वस्त्र नहीं पहनेगा उससे कोई लेन देन नहीं करना। अरे ऐसी के तैसी रेनबो बाबा की। क्या बोला? क्या बोला? ऐसी बोल रहा? अपमान कर। बुआ जी, कोई नहीं बचाएगा। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही हैं बेचारे को? तूने भी गुलाबी कपड़े नहीं पहने ना बेशरम? टिल्लू से फोन पे मैंने कहा था सबको गुलाबी कपड़े पहनाना। जा साइड में खड़ा हो जा। जा। बुआ जी, बाबा का अपमान कर पैसों की बात कर। बुआ जी क्या करता है? क्या हुआ बुआ जी? आपने मेरा गाल गुलाबी क्यों कर दिया? क्योंकि तूने गुलाबी कपड़े नहीं पहने ना, इसलिए। जा खड़ा हो जा उधर। जा। माता जी। क्या माता जी? माता जी, माता जी बोले। बुआ जी, यस, अब ये भी पिटेगा। बुआ जी रिक्शे वाले की धुलाई कर रही हैं, रात दोनों चुपचाप खड़े होकर टेंशन टाइट करवा रहे हो। अरे बुआ जी रुकिए, बुआ जी। इसलिए हम चुपचाप खड़े थे। बोलो रेनबो बाबा की जय। वो जी पाए लागू। कैसी हो? ये क्या है तेरे हाथ में? कुर्ता। गुलाबी कुर्ता। ला, पहन इसे। हाँ, और अगर इसके बाद तूने बुधवार को गुलाबी कपड़े नहीं पहने ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? पैसे? कैसे पैसे? अरे रिक्शे के। ले। टिल्लू, 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 ओ टिल्लू। चामुंडा दीदी आ गई आप? बस रुको। हरिओम हरिओम। आजा। बुलाना पड़ेगा? आजा जल्दी। एक मिनट। क्या कर रहा? हरिओम
हरिओम। अब ठीक है। अब तुम लोगों पर आज गुलाबी रंग लगने से रेनबो बाबा की कृपा हुई। बोलो रेनबो बाबा की बुआ जी आते ही होली क्यों खेल रही हैं आप? होली अभी नहीं है, होली को तो पूरा आधा साल पड़ा हुआ है डरते डरते। होली नहीं, होली रंग है, पवित्र रंग। रेनबो बाबा कहते हैं बुधवार के दिन गुलाबी रंग घर में खुशियां लेके आता है। हरिओम हरिओम हरिओम। चामुंडा दीदी, ये रेनबो बाबा क्या चीज है? रेनबो बाबा बहुत बड़े रंगोलॉजिस्ट हैं। रंगोलॉजिस्ट? ये करते क्या है बाबा? अपने रंगों के चमत्कार से सबकी जिंदगी बनाते हैं। अच्छा, इनके शरण में आके मेरी जिंदगी तो रंगों से भर गई है। जय बाबा। और हमारे भी। बकवास मत कर टिल्लू। फोन करके मैंने खास तौर पे कहा था ना कि मैं आ रही हूँ, सबको गुलाबी रंग के कपड़े पहनाना। दीदी सबका नहीं, लेकिन मैंने अपने लिए गुलाबी कुर्ते का इंतजाम किया था। अभी गधे कहाँ है कुर्ता मेरा? वो बुआ जी ने पहना दिया रिक्शे वाले को। अब उसके दिन अच्छे हो जाएंगे। आप तो गए काम से। हरिओम हरिओम। चामुंडा दीदी, पूरे 600 रुपए का कुर्ता था और रिक्शा वाले को दे दिया आपने, नया का नया। तूने बताया क्यों नहीं कि वो कुर्ता टिल्लू का था? आपके जुबान की ट्रेन बिल्लो बुआ की तरह एक बार छूटती है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। कैसे बताते? चुप, ज्यादा ट्रेन मत दौड़ा। तुम सब लोग ध्यान से सुन लो। हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है और हर रंग का एक दिन होता है। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं वो तुम सबको मैं बताऊंगी, जिससे घर में बरकत आती है और इंसान तरक्की करता है। जय रेनबो बाबा। बात तो आपकी सही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, और सोच विचार बिन गुरु करे पड़े 84 खान। कुछ समझ में आई बात? कहां से समझ में आएगी? तूने गुलाबी ब्लैक बोर्ड पे गुलाबी चौक से लिखा होता तो समझ में आता ना। अरे आप 1 मिनट के लिए अपने इस गुलाबी चोले से बाहर आकर थोड़ा सोचिए। कबीरदास जी के इस दोहे में बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। बाबूजी, हमें तो अर्थ नहीं मिल रहा। बाबूजी आप ही छुपे हुए अर्थ को बाहर निकालिए। ब्रैकेट ओपन। हरिओम हरिओम। हमको पता है छुपा हुआ अर्थ कहाँ है। अभी लाते हैं। अबे हे भगवान, अब ये गधा भैया, ये कबीरदास जी के दोहे का अर्थ लेने पता नहीं कहाँ चले गए डरते डरते। तू क्यों गधे की गधापंती पर ध्यान दे रही है? तू तो बस बाबूजी की बाबूपंती पर ध्यान दे। हरिओम हरिओम। अब मतलब बताएगा भी या यूं ही टिल्लूपंती करता रहेगा? हरिओम हरिओम। चामुंडा दीदी, मतलब बिल्कुल साफ है। गुरु की एक मिनट रुकिए 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 बाबूजी, ये देखो आगे छुपा हुआ अर्थ। अबे क्या बकवास कर रहा है? अपना दिमाग कहीं बेच के आया है क्या? कैसी बातें करते हैं बाबूजी। अभी 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि बेटा ये अर्थ है अर्थ। बाबूजी ये अर्थ ना गौमुख भैया के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था, वहीं से लाए हैं। निकल गया छुपा हुआ अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मतलब अर्थ मतलब। क्या मतलब? हरिओम, तेरी समझ में नहीं आएगा बेटा, तू जा, ये रख के आ वहां पे, गधा कहीं का। दीदी, कबीरदास जी कहते हैं गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। जैसे पानी को छान कर पीना चाहिए, उसी प्रकार गुरु को बहुत सोच समझकर जानबूझकर गुरु का चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे गुरु का चयन करते हैं वो हमेशा मार खाते हैं, वो मुंह के बल गिरते हैं, सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। टिल्लू,
तो ये सारी बातें कहीं मुझे सुनाने के लिए तो नहीं कह रहा। हरिओम हरिओम। एक तरह से देखा जाए दीदी तो बात तो आपकी सही है, और आपने बात को बिल्कुल सही समझा है। लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है आप ये अपने गुरु रेनबो बाबा के चक्कर में कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगी सी बातें कर रही हैं। चामुंडा दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन बाबा के रंगों के चक्कर में आपके और हमारे आपसी रिश्ते बदरंग हो जाए। टिल्लू, तू भले मुझे कुछ भी कह दे, लेकिन रेनबो बाबा मेरा मान है, मेरा सम्मान है। उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। हाँ, उनकी रंगोलॉजी को फॉलो करके मेरे जीवन में कितनी खुशियां आई है, इसका अंदाजा नहीं है तुझे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अति बिगाड़े मती। अरे गुरुओं के चक्कर में बड़े बड़े चेले बर्बाद हो गए, किसी काम के नहीं रहे, आज बिल्कुल बेकार है, निकम्मे हैं, निकम्मे। मैं तुझे निकम्मी दिखती हूँ? अरे मैं निकम्मी दिखती हूँ? मैं निकम्मी दिखती हूँ, लेकिन हूं नहीं। और रही बात रेनबो बाबा की, जब तक मैं जिंदा हूं उन्हीं के हिसाब से चलूंगी। तुम लोगों को अगर मेरी बात पसंद ना आई हो तो कह दो, अभी इसी समय में घर छोड़ के चली जाऊंगी, वापस इस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। हाँ। अरे पर दीदी ऐसी जा रही हूँ मैं कभी कदम नहीं रखूंगी। सामान ले आओ मेरा। बात तो सुनिए, कमाल है आप तो। बुआ जी, मेरा सामान लेके आ जाओ। बुआ जी देखिए, हम आपकी ट्रेन को चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म छोड़ने नहीं देंगे। हाँ बुआ जी, ये कैसा बचपना है, इतनी सी बात पे रूठ के घर से जा रही हैं। वैसे मानना पड़ेगा, हद है आपकी जिद की। मैं जिद्दी दिखती हूँ? हाँ। मैं जिद्दी दिखती हूँ? मैं जिद्दी दिखती हूँ और हूं भी। हरिओम, तो ठीक है, हम आपकी जिद के आगे हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, आप मान जाइए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। चलिए अब अंदर चलिए प्लीज। छोड़, हाथ मत लगा। टिल्लू कहीं का। जैसा बुआ जी कहेंगी वैसे ही होगा। तो कैसा होगा बाबूजी डरते डरते? बेटा, वैसे भी चामुंडा दीदी का हमारे अलावा और कोई नहीं है। जो कहती हैं उसको मान लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी दीदी को वक्त ही समझाएगा, और किसी की बस का नहीं है। बुआ जी चाय। तेरी ये हिम्मत कि तूने आज पीले कपड़े नहीं पहने? मैंने कहा था ना, आज के दिन शरीर पर कुछ भी एक पीला कपड़ा होना जरूरी है। अरे दीदी उसे छोड़िए, इधर देखिए। बुआ जी आओ बेटा। हेलो 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 येलो जी बुआ जी हम आ गए हैं आज येलो पहन के। देख लो चामुंडा दीदी, आपके कहे मुताबिक सब के सब येलो येलो डर्टी फेलो बन के आ गए। टेंशन टाइट, व्हाट अ येलो साइड। ये बहुत अच्छी बात हुई। अब तुम सब लोग ना ये एक एक पीला पट्टा अपने सर पे बांध लो। चलो चलो चलो, बांटो बांटो। ये रेनबो बाबा का आशीर्वाद है, अब तुम सब पे उनकी कृपा बनी रहेगी। पर बुआ जी, पर कुछ नहीं। और खबरदार, आज जो ये येलो पट्टा अपने सर से उतारा तो अब से रोज जो है अलग अलग कलर के पट्टे बांधोगे तुम लोग सर पे। बोलो रेनबो बाबा की जय। चलो बांधो। चलो दीदी अब नाश्ता करें। चलो चलो टिल्लू, ये क्या किया तेरी बहुओं ने? क्या कर दिया बुआ जी? अब हमने भी तो पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं ना, डरते डरते।
ये सिर्फ पीला पहनने से क्या होगा? आज हर चीज पीली होनी चाहिए। नाश्ता, खाना, डिनर, आज सिर्फ पीली चीज ही खाई जा सकती है। क्या? लेकिन बुआ जी अब क्या करें? अरे करना क्या है? ये नाश्ता ले जाओ और पीला नाश्ता लेके आओ। ये हुई ना बात, सब पीला पीला। खाओ बेटा, पीला खाना खाओ। हल्दी? जल्दी जल्दी खाना है क्या? जल्दी नहीं, हल्दी हल्दी। अरे हल्दी भी तो चाहिए ना पानी में घोलने के लिए। पानी भी तो पीला होना चाहिए ना। हाँ? हरिओम। गधे, हल्दी का डब्बा ले आना। हल्दी का डिब्बा। ये खाली डब्बा क्यों लाया? हल्दी कहाँ है? आप ही तो चिल्ला के बोली थी कि हल्दी का डिब्बा लाओ, ले आए। बेटा ज्यादा गधापंती करने की जरूरत नहीं है। बुआ जी जो कह रही है वो काम कर ले। हल्दी लेके आ। ठीक है, पर इस डिब्बे का क्या करें बुआ? मेरे सर पे रख दे। जाने दीजिए ना, गधा है, कुछ नहीं होगा उसका। आप पोहा लीजिए। हल्दी। वो पानी का जग दे वहां से। चलो ये सबके ग्लास में डाल दो। चलो हल्दी वाला पानी पी लो भाई। बुआ जी मैं चलता हूँ। भाभी मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस कर दी ना? क्वेश्चन मार्क। हाँ भैया कर दी, आप ले लीजिए ना। सफेद शर्ट? खबरदार जो ये कपड़े बदलने का सोचा तो इन्हीं कपड़ों में जाएगा, तभी तो तेरा उद्धार होगा ना। बुआ जी आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, व्हाइट पहनना कंपलसरी है, फुल स्टॉप। और बुआ जी मैं तो बिना यूनिफॉर्म के ऑफिस जा ही नहीं सकता। मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे 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 फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगी मैं। हाँ बुआ जी। देखा चिड़िया, तू तो मेरी हर बात सर आंखों पे रखती थी, और ये तेरे बच्चे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ये लोग वही करेंगे जो आप कहेंगी। जैसे बुआ जी कह रही हैं वैसे करो। लेकिन बाबूजी जाओ जाओ, इन्हीं कपड़ों में जाओ। रेनबो बाबा का नाम लेके बेफिक्र होके जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।